बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो तमाम की तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर हो जाएं और मुश्किलात जो हैं वो भी टल जाएं। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ गई हैं जहाँ लोग मज़े मज़े के जो है हलवे ट्राई करते हैं, पंजीरियाँ ट्राई करते हैं, तो क्यों ना आपको एक मज़ेदार सी चटखारे से भरपूर चिकन कढ़ाई की रेसिपी सिखाई जाए, जो कि बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ और एक यूनिक से मेथड के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। और जैसे ही महंगाई का दौर है तो इस वजह से पैसे भी नहीं लगेंगे और मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई घर पर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसके लिए जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी घर से चीज़ें लेनी है और मज़ेदार सी, बस उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए चटखारेदार मज़ेदार सी जो है ना ये कढ़ाई बनाने के लिए पहले मैंने लिए थे 6 टमाटर और उनको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि कोई भी डस्ट हो तो उतर जाए। उसके बाद मैंने आधी चम्मच ली थी नमक की। हम लोग पहले नमक की क्वांटिटी थोड़ी लेंगे, उसके बाद अपने जायके के लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं, तो लेकिन पहले जो है नहीं रखेंगे क्योंकि बाकी मसाले जो हैं वो भी तेज़ रखेंगे। उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। मैं पहले से ही पेस्ट बना के रख लेती हूँ, आप लोग भी बना लिया करें ताकि बाद में जो है वो फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली थी। काली मिर्च बेसिकली जो है ना वो पिसी हुई नहीं थी, वो कुटी हुई थी और जो है ना मोटी मोटी थी, वरना पिसी हुई जो होगी ना उससे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद 1 चम्मच जो है मैंने काला ज़ीरा लिया था। ज़ीरे से जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी जो है खुशबू भी आती है और खाने के अंदर एक मज़ेदार सा जायका भी आता है। उसके बाद चटखारेदार कढ़ाई बनाने के लिए 1 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च ली थी। ये देखें, लाल मिर्च जो है इसका पाउडर लिया था ताकि मज़ेदार सा जो है ना फ्लेवर आ जाए हमारी कढ़ाई में। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तमाम तर चीज़ें जो है ना वो पहले ही रख ली थी ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और अफरा तफरी भी ना मचे। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने 2 कप जो है वो ऑयल के ऐड किए थे। 2 कप मीन्स 6 चम्मच ऑयल ऐड किए थे उस एक कढ़ाई के अंदर और उसको जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तक जो है मेरा ऑयल गर्म हो रहा था तब तक मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था और उसको जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है ना धो लिया था ताकि उसके ऊपर जो भी कोई था ना ब्लड या फिर कुछ भी था वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो है मैं अपनी इस चिकन को जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। ये देखें, सबसे पहले हमने एक एक जो है ना पीस चिकन का रखना है क्योंकि अभी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं था तो छींटे जो है वो हाथ पे नहीं आ रहे थे, तो इजीली जो है ना चिकन को रख सकती थी मैं। ये देखिए, इस तरह से चिकन जो है वो जुड़ेगा भी नहीं और अच्छे तरीके से तमाम साइड्स जो हैं वो उसकी फ्राई भी हो जाएंगी। हमने चिकन को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। जब हम उसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो उसके अंदर से जो है ना वो चिकन की एक जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक मज़ेदार सा जो है जायका भी हमारी कढ़ाई को मिल जाएगा। ये देखें, बेसिकली कढ़ाई बनाते हुए यही चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि उनके अंदर से ना तो मसाला हम लोग ऐसा कच्चा रह जाए कि फिर जो है लहसुन अदरक का टेस्ट आए, कच्चापन आए, और ना ही जो है हमारा चिकन कच्चा रह जाए कि उसके अंदर से जो है ना वो कच्चे कच्चे का स्मेल आए या फिर जायका आए। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसको टाइम देना है ताकि जो है ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था ना 2 चम्मच वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोग जल्दी से ऐड कर देंगे क्योंकि इससे जो है ना लहसुन अदरक जो है बेसिकली चिकन के अंदर की जो स्मेल होती है ना उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे तरीके से जो है ना मसाले की भुनाई में भी हेल्प होती है। ये देखें, हम अच्छे तरीके से जो है ना अपने चिकन को मिक्स कर देंगे ताकि तमाम साइड्स पे जो है ना ये लहसुन अदरक अच्छे तरीके से लग जाए और इसकी जो खुशबू है ना ये चिकन के अंदर भी चली जाए। ये देखें,
बेसिकली कढ़ाई बनाने के अंदर यही चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि मसाला अच्छे तरीके से भुना जाए, चिकन अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हुआ हो, कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, क्योंकि चिकन जो होता है वो कच्चा रह जाए तो वैसे भी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो फिर खाने के साथ हमारे पेट के अंदर और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद वो जो मैंने 6 टमाटर लिए थे उनको अच्छे तरीके से छील लिया था और छील कर जो है ना 2 पीसेस के अंदर कट कर लिया था और उनको भी जो है अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ऐड करके मैंने जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, हाफ़ ग्लास, और उसको जो है ना अब मैं अच्छे तरीके से अपने इन टमाटरों को गलने दूँगी। तब तक मैं इसको जो है ना 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फ्लेम जो है ना उसको भी मैं आहिस्ता ही रखूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। इस तरह से हमारा चिकन जो है नीचे लग जाएगा और हमारा मसाला भी जल जाएगा। ये देखिए, अब हमारे जो टमाटर हैं ना, ये देख लें आप लोग कितने अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गए हैं और सारे के सारे जो है ना चिकन के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल गए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो 1 चम्मच ज़ीरा लिया था वो भी ऐड कर दिया था। 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर नमक की भी ऐड कर दी थी। ये देखें जी। और उसके बाद 1 चम्मच जो है मैंने काली मिर्च रखी थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने सूखे धनिया का जो है ना वो भी पाउडर भी रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। आप लोग जो है सूखा धनिया बाज़ार से लाकर उसको मोटा मोटा पीस कर वो भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का जायका भी आता है और जो है ना एक टेस्ट और जो खुशबू होती है ना उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। ये देखें, अब हमारा तमाम तर मसाला बहुत अच्छे तरीके से मज़े से जो है ना भून रहा है। ये देख लें आप लोग, ज़रा इसका कलर चेक कर लें और उतनी ज़्यादा जो है ना मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही थी। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में कढ़ाई किस अंदाज से बनाते हैं, कौन सा स्पेशल तरीका है जिससे आप बनाते हैं। उसके बाद जब मेरा मसाला अच्छे तरीके से भुना गया था तो मैंने उसके अंदर जो है ना 4 मिर्चें ली थी छोटे साइज़ की। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हों तो आप सिर्फ 2 लीजिएगा। उनको जो है इस तरह कट कर लिया था और वो भी ऐड कर दी थी ताकि हमारा जो मसाला है ना उसके अंदर मज़ीद चटखारा ऐड हो जाए। फिर मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और कच्चा ना रह जाए। फिर मैंने इसको जो है 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये तमाम का तमाम भुना जाए। फिर मैंने कसूरी मेथी जो है इसके अंदर ऐड कर दी थी। जब मसाला जो है अच्छे तरीके से मुझे लग रहा था भुना गया और पानी जो है वो भी कम हो गया था, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे खाने के अंदर बहुत ही मज़े का जायका भी आता है और खुशबू भी आती है। ये आप देख सकते हैं कलर जो है ना कितना मज़े का आ गया हमारी इस मज़ेदार सी चटखारेदार कढ़ाई का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें रंगारंग नेमतें अता की हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाते हैं। ये देखें जी, अब ये हमारा मसाला जो है ना वो कितने अच्छे तरीके से भुना गया है और हमने ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं रखनी है, ना ज़्यादा जो है जलानी है और ना ही ज़्यादा जो है ना पतला शोरबा रखना है। इसी तरह की जो है ना इसकी क्वांटिटी रखनी है और मज़ेदार सी जो है हमारी चटखारेदार कढ़ाई जो है ना। उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस मेथड से मैंने आप लोगों को सिखाई है, तो आप लोगों के घर वाले जो है ना वो तारीफ़ किए बगैर रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि पंजाबी लोग हों और चटखारे के शौकीन ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्यार का इज़हार करते हैं, मुझसे फरमाइशें करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों की फरमाइशों को पूरी करूं। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।